मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहें जो हैं, जो कि पूरे प्रदेश में लोगों को भ्रमित कर रही हैं। आखिर कौन है वो लोग जो समय समय पर ऐसी अफवाहें फैलाते हैं? आपदा के समय में, राजनीतिक गलियारों में व जनता की समस्याओं को लेकर जो कमान संभाले हुए हैं, यहां बात करना चाह रहा हूं मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। हाँ शुक्ला जी, आपने मुझे एक पत्र लिखा है ना, ये किधर द्वारा बिना नक्शा जो धोखाधड़ी विक्रय में कर रहे हैं, कहाँ ये? मैं इसको पत्र आपका मिल गया है मुझे, आपने मुझे पत्र भेजा है तो हम इसको जो है कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है ना। सुरागीलाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। आज बात करना चाह रहा हूं आपसे उत्तराखंड की राजनीति की, जो कि आज पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहें जो हैं, जो कि पूरे प्रदेश में लोगों को भ्रमित कर रही हैं। आखिर कौन है वो लोग जो समय समय पर ऐसी अफवाहें फैलाते हैं? आज हमारे प्रदेश को 25 वर्ष हो गए हैं। ये जो रीति बन गई है, हर एक मुख्यमंत्री के बदलने की अफवाहें जो हैं, ये हर 2 साल में, ये चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, ये जो अफवाहें हैं जो ये चलती रहती हैं, आखिर कौन है इसके पीछे? और ऐसे आपदा के समय में, राजनीतिक गलियारों में व जनता की समस्याओं को लेकर जो कमान संभाले हुए हैं, मैं जी हां बात करना चाह रहा हूं मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आपको जीवन परिचय भी दूंगा, कहां से शुरुआत हुई, और ये जो चर्चाओं का, ये अफवाहें जो हैं, ये जो अफवाहें हैं मुख्यमंत्री बदलने की, ये आज से नहीं है। ये जिस दिन से प्रदेश हमारा बना है, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद ये शुरू हो जाती हैं। और वो कौन है वो लोग जो अस्थिर करते हैं सरकार को? आज आपको पूरा, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको पहले पुष्कर सिंह धामी का परिचय दूंगा। ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, आपको समझना भी चाहिए आखिर क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में। यदि आप प्रदेश में रह रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं पुष्कर सिंह धामी से, जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले 1990 में, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। 1990 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, छात्र नेता थे। छात्र नेता रहते रहते इनके भाषणों से प्रभावित हुए जो महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की, प्रभावित हुए पुष्कर सिंह धामी से। सन 2001 में जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री की भागदौड़ संभाली, तो राजनीतिक सलाहकार के रूप में मौका दिया, और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने उस फैसले को सही साबित किया। उस 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश संभालने का जो जज्बा था, वो उनके अंदर उस समय भी दिखा। क्योंकि मैं भी काफी लंबे समय से, 2 दशक से ज्यादा, 25 वर्ष हो गए पत्रकारिता करते हुए, समय समय पे जितने मुख्यमंत्री रहे, तो साथ साथ में ये अफवाहें भी चलती नहीं। बात कर रहा हूं पुष्कर सिंह धामी की। 2002 की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी 2002 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। दूसरी बार फिर 2008 तक रहे, 2 कार्यकाल रहे इनके, 2002 से 2005, 2005 से 2008, 2 कार्यकाल रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने। उस समय 2010 से 2012 तक राज्य मंत्री रहे। एक लंबा कैरियर जो है छात्र नेता से लेकर यहां तक रहा। खटीमा के रहने वाले, पिता जो है वो रिटायर फौजी थे। कहीं ना कहीं देश प्रेम जो है वो जज्बा है, और सरलता जो है वो दिखती है। मैं आपको सारी बातें कर रहा हूं, आज आपसे जो पूरा जीवन परिचय है वो भी दूंगा। इसके उपरांत जब खटीमा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार, भारतीय जनता पार्टी की सीट पे 2012 पे, खटीमा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना तो पुष्कर सिंह धामी बने। इससे पूर्व वहां पे ये सीट अन्य सरकारों के पे जाती थी। उसके उपरांत 2017 में फिर दोबारा विधायक के रूप में जीते। इस बीच कई बार लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर इनके नाम पैनल्स में जाते रहे, क्योंकि एक युवा नेता होने के साथ साथ भारी भरकम चेहरा जो है, और अनुभव जो है, और बात करने में सरलता जो है, वो दिखाई देती थी। अब बात करना चाह रहा हूं साथ साथ ही आपकी, कौन है वो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं प्रदेश में। ऐसी अफवाहें, चाहे 2001 की बात करें और आज 2025 में बैठे हैं, जो भी कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो वो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य सरकार
अपने हिसाब से सरकारें चलाती हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं जो कि सरकार को अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। जब वो उसमें नाकाम होते हैं तो वो इसी तरीके की अफवाहें जो है वो प्रदेश में फैलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक इसका इंपैक्ट जो होता है राजनीतिक गलियारों के लिए तो एक गर्मा गर्मी का एक माहौल होता है, परंतु जो राज्य सरकार है और जिसका जनता से सीधा तालमेल होता है, क्योंकि वो जो समय है वो समय कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, जो कि समय पूरा जनता के प्रति लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चीजों में मिसमैनेजमेंट होने की जो संभावना है वो रहती है। 3 जुलाई 2021 12वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं पुष्कर सिंह धामी। आज वर्तमान तक 2025 जो कि नवंबर माह में हमारे 25 वर्ष होने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए, और कहीं ना कहीं राज्य को श्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। और इस 4 साल के कार्यकाल में आप देखें जो षड्यंत्रकारियों के जो चक्रव्यूह को भेदने में कहीं ना कहीं सफल रहे हैं, क्योंकि ये जो जनता के बीच में समन्वय है, उनका जो एक सरल स्वभाव है, और प्रत्येक व्यक्ति एनडी तिवारी जी का समय भी हमने देखा मुख्यमंत्री के रूप में, और आज मैं अपने लंबे पत्रकारिता कैरियर में आज मैं पुष्कर सिंह धामी को देखता हूं। तो जिस तरीके से जिस गांव में जाते हैं, जिस विधानसभा में जाते हैं, तो पब्लिक के कई व्यक्तियों को नाम से जानते हैं और नाम से पुकारते हैं। ये एक विशेषता है एक ऊर्जावान निष्ठावान मुख्यमंत्री के रूप में। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों ही जब जब प्रदेश में आते हैं कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपा के जाते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं फिर दोबारा से कि आखिर कौन है वो लोग जो ये पिछले 25 वर्षों से जो हमारे उत्तराखंड की जनता हो, क्योंकि जनता ही भ्रमित हो रही है, और कहीं ना कहीं अगर ये फैसले जो ये लोग थोपना चाहते हैं, ये षड्यंत्रकारी जो हैं जितने भी हैं, इनसे पब्लिक जो है उसको सावधान रहना चाहिए, इन अफवाहों को तूल नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं इन अफवाहों से जो भ्रमित होते हैं वो हमारी जनता होती है, और जनता कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलती है, क्योंकि समन्वय की स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है। तो आखिर वो कौन है वो अफवाह फैलाने वाले लोग जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं हमारे राज्य के लिए? परंतु पुष्कर सिंह धामी फिर भी लगातार ये आपदा के समय है और लगातार जगह जगह खुद पहुंच रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह जगह वीसी कर रहे हैं, और समय समय पर इन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि लगातार वो जनता के बीच है, क्योंकि जनता के नेता हैं इसलिए जनता के बीच हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आखिर इन षड्यंत्रकारियों को जो ये समय से 25 साल कई मुख्यमंत्री हो गए, बदल दिए गए, कई मुख्यमंत्री आए, और ये जो सरकार को वीक करने का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगना चाहिए। अभी बीते दिन देहरादून पुलिस ने 3 फेसबुक पेजों पे मुकदमा दायर किया, तो कहीं ना कहीं ऐसी रोकथाम होनी चाहिए कि जिससे पब्लिक जो डायरेक्टली अटैच्ड है, कहीं ना कहीं पब्लिक का अहित नहीं होना चाहिए। इन अफवाहों को जो है, ये अफवाहों का जो बाजार है, जो ये ऐसी भ्रामक अफवाहें फैलाते हैं, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। दरअसल ये जो समय है दैवीय आपदा का समय है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आपदा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो षड्यंत्रकारी हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में गैप लाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री धामी जो है वो लगातार इन जो तीर हैं उनको भेदते जा रहे हैं, और अपना कार्य जो है तो लगातार आप देख रहे होंगे कि हेल्पलाइन में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जहां जहां आपदा आ रही है उससे पहले ही दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक मुख्यमंत्री एक सरल स्वभाव के होने के बावजूद भी कठोर फैसले लेते हैं, जैसे यूसीसी लेके आए, उसी प्रकार नकल विरोधी कानून लेके आए। अब विजिलेंस की भ्रष्टाचार पे जो प्रहार किया, विजिलेंस को फ्री हैंड दिया, वहीं ऑपरेशन कालनेमी जो है वो भी लेकर आए, जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं ऐसे समय पे जहां दोनों तरफ राजनीतिक और आपदा
दोनों को एक तरीके से मैनेज करे हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस समय उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के जो अधिकारीगण हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य सरकार है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है, और जो ये लोग भ्रामक जो अफवाहें फैलाते हैं वो तो कहीं ना कहीं इनको सही नहीं ठहराया जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।